आने वाले समय जिस तरह से कि अगर जनता जनार्दन का फैसला हमेशा सर आंखों पर है, अगर जनता ने मौका दिया डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी को, क्या आज की जो कमियां हैं, जिस तरह से हर युवा सड़कों पर है, आम जनता महंगाई की मार को, जम्मू के जनता के साथ, जम्मू के युवाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्या उन सारी बातों पर खरा उतरेगी? मैं कह रहा हूं कि आज इसको रिकॉर्ड करके परमानेंट पास रख लेना। फॉर्चुनेट रब ने अगर बना दिया, पानी फ्री दूंगा, बिजली फ्री दूंगा। फिर सर आपको लोग कहेंगे केजरीवाल, सुनो ना केजरीवाल हमारे बाद पैदा हुआ है, हमारे बाद। वो दिल्ली वाले लोग सियाने हैं, उनको पहले बना दिया। मैं तो कई सालों से हूँ, वो मेरे बाद में आया, राइट। मैं एमपी था तो वो सड़क पे था, राइट। कई लोग बड़ी बड़ी पदों पे हैं, मैं यहाँ एमएलए भी था तो वो लोग यहाँ कुछ कुछ घूमते थे। छोड़ो, मेरी सुन लो, मेरी बात सुन लो। तो मेरे कहने का मकसद है, डेली वेजर जितने भी लोगों को ये कह रहे हैं कि पुराना पुराना पाप है, सब कोई पाप नहीं है। वो हमारा काम कर रहे हैं, सारे लोग नौकरी करेंगे, पक्की टकी करेंगे। और यहाँ तक सवाल है, एक बंदा बाहर का यहाँ नौकरी का हिस्सेदार नहीं बनेगा, जो इन्होंने अभी लिस्ट निकाली है, एक नहीं बनेगा। और यहाँ की प्रॉपर्टी जायदाद जो लोगों की तोड़ी फोड़ी जा रही है, जो गांव-गांव में लोगों को जो रोशनी की ज़मीन छीनी, किसी गरीब की ज़मीन छीन ली, बॉर्डर पे 100% लोगों के पास गवर्नमेंट लैंड है। गवर्नमेंट कोई रात को ज़मीन थोड़ी पैदा करती है, ये किसानों की ज़मीन है। सबको वापस कराऊंगा, रिस्टोर कराऊंगा, हर बंदे का अधिकार को करूंगा, ये मैं जानता हूँ। और एक बात याद रखना, कोई बेरोजगार ऐसे खजल नहीं होगा इस सड़कों पे जिस तरीके से जलील किया जा रहा है। कोई बीएसएफ के जवान, कोई आईटीबीपी के जवान उन पे धरनों पे बैठे हैं, कोई आपके इसके टीचर बैठे हैं, कोई 10+2 लेक्चर बैठे 2-3 साल से चल रहे हैं, होमगार्ड बैठे। ये एसपीओज का तमाशा जो बनाया इन्होंने, 36,000 रुपये तनख्वाह है, राइट, उसको अभी कर रहे हैं। लेकिन जो एसपीओ जितने पंजाब के सारे एसपीओ पुलिस के सिपाही बन गए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जितने एसपीओ थे सारे वो सिपाही लगा दिए। जम्मू कश्मीर में क्या बीमारी थी कि जहाँ के एसपीओ सिपाही नहीं बन पाए, उनकी छाती उस समय नहीं नापी, उस समय कद नहीं उसका नापतोल किया, जिस समय उसको बंदूक दी थी आपने मिलिटेंट मारने के लिए। तो जिस समय वो आदमी आपकी मिलिटेंसी खत्म कर गया, आज इसको कहते तेरा कद नहीं है, तेरी छाती नहीं है, तेरा वो नहीं है। मैं कहूँगा कि रिलैक्सेशन दे के सारे बंदे सिपाही होंगे, ये मैं जानता हूँ। और मैं जानता हूँ ये खर्चा कहाँ से होगा। हमें कोई जो कहेगा हमारे माइंड मिनरल जो लूटे जा रहे हैं यहाँ खर्च होंगे। हमारा पानी जो 60,000 मेगावाट बिजली का पानी है। आप मानते हैं कि अगर आपको जनता अपना विश्वास आप पर जताती है तो आप बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त और एजुकेशन का जो शिक्षा का स्तर है, जो स्वास्थ्य का स्तर है, उसको जरूर उच्च करेंगे सर। एजुकेशन किसी भी स्कूल में बच्चा पढ़ेगा, उसकी चॉइस है, उसका खर्चा हम देंगे, सरकार देगी। चाहे जिस मर्जी स्कूल में दाखिल हो जाए, सरकार देगी। माँ बाप की मदद 2-3 जगहों पे करनी है, टैक्स लगाने पे जोर थोड़ी है। 3 लाख लोग थे, 3 करोड़ थे, आज हैं 6 करोड़। तो 6 करोड़ जब टैक्स देना शुरू किया डायरेक्ट, तो उसको देने, उसके लिए टोल प्लाजा कितनी जगह पे रगड़ोगे उसको? ये कोई टोल प्लाजा नहीं होगा, नो नीड ऑफ एनी टोल प्लाजा है। और कोई बच्चे का जिसके पास लाइसेंस नहीं है मोटरसाइकिल गाड़ी चलाने का, अगर वो गाड़ी चला रहा है, रास्ते में पकड़ा गया, फिर लाइसेंस नहीं है, उधरी लाइसेंस बनेगा उसका, उसी जगह पे, बजाय उसी जगह। क्योंकि कोई कहेगा ये हवा में बात है, मैंने 12,000 ड्रग लाइसेंस दिए थे बच्चों को जिनके पास दुकानें और उनके पास फाइलें थी, लेकिन किसी ने उनको नहीं किया, बोली लगती थी। मैंने एक फाइल मंगवाई, सारे चेक किया, उठाया सारा सामान, मैंने जम्मू के ऑफिस को उठा के कश्मीर बैठ के सारे 12,000 को किया। ये कोई भी मोटरसाइकिल वाला कहीं रास्ते में पकड़ लो, ओए आज फलाने मोटरसाइकिल छीन लो, बेचारों के मोटरसाइकिल सीज करते हैं। बच्चे बड़ी मुश्किल से मोटरसाइकिल माँ बाप को तंग करके लेते हैं और ये छीन लेते हैं। आपने दिया तो कुछ नहीं, छीनने वाले चक्कर। थाने देखिए, थाने ट्रांसपोर्ट चार्ट बने हुए हैं। आप वो रावी जाना, कठुआ में रावी में जाओगे, मैं एक जाना एक दिन चक्कर मार, पूरे रावी में कोई 2,000 मोटरसाइकिल पड़ा हुआ है। इट मीन 2,000 बच्चों के हाथ से गाड़ी छीनी है आपने दी थोड़ी है। एक तरफ हम कहते थे लड़कियों को स्कूटरी देंगे, मैं स्कूटरी पे लड़कियां देखी हैं, मैंने देखा उनको जलील करते हुए। मैं ये भी करूंगा, अगर मेरे जैसे का राज हो तो मैं कहूंगा कि ट्रैफिक जो रास्ते में किसी को रोका जाएगा, पहले उसको पानी पिलाया जाएगा, उसके फिर बाद में ना चलान तब होगा, उसके कागज नहीं होंगे। और उसके मैक्सिमम कोशिश की जाएगी
कि उसके काज ठीक किए जाए। राइट, ऐसी कोई बात नहीं है, हर चीज ठीक की जा सकती है, ठीक करने का ये और ये चाहिए, ये दोनों मेरे पास है। चलिए, धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, ये थे हमारे साथ चौधरी लाल सिंह जी, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। कहते हैं गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। यानी गिरेंगे जरूर पर बार बार उठेंगे। कहीं ना कहीं जनता के साथ ऑनलाइन इन्होंने, आप देख रहे हैं लाइव, यानी वायदा किया गया कि अगर जनता अपना विश्वास जताती है डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी पर, तो जरूर जो भाजपा की नीतियां हैं आम जनता को लेकर, चाहे वो टैक्स टेररिज्म हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे किसी तरह की जिसको लेकर आम जनता आए दिन सड़कों पर, उन सबसे मुक्ति जरूर मिलेगी। या यूं कहें जिस तरह से दिल्ली में एक तरफ केजरीवाल जी ने आम जनता को ये सुविधा दी है, वहीं दूसरी तरफ आह्वान करते हैं डुग्गर प्रदेश के नेता चौधरी लाल सिंह जी कि आने वाले समय में वही नीतियां अब जम्मू की जनता के लिए जरूर लेकर आएंगे। बस जरूरत है जनता के विश्वास की। ये फैसला अब हमारी जनता ने करना है कि आने वाली पीढ़ियों को एक नई दिशा देकर जानी है या इसी तरह से बंदिशों में जीना है। तो जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय डोगरा।